हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी ने आज क्या किया? तो निफ्टी में आज देखेंगे कि निफ्टी ने अपना जो डेली का जो चैनल बना हुआ है, इसको आज तोड़ा है इसने। और इसका टारगेट काफी नीचे जा रहा है। इसका टारगेट यहाँ तक जाएगा। यदि इसने 23% के नीचे तोड़ के आज क्लोजिंग दी है, तो इसका टारगेट यहाँ तक जाएगा, 23,172 तक, यहाँ नीचे तक इसमें जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है मेरे पास। मैंने कल भी बताया था आपको कि कल निफ्टी नेगेटिव हो चुकी थी। कल ही इसने अपना जो मेरा लेवल था कि मैं 50% के ऊपर मैं यदि क्लोजिंग दे भी देती है, यदि यहाँ तक ये स्टॉप लॉस लगा के मैं इसको सेल करूंगा। मैंने कल भी बताया था मैंने। और पहले भी बोला था कि मैंने इसको, जब ये निफ्टी ऊपर से यहाँ तक मैं बोल रहा था कि 50% तक ही ये जाएगी। यदि 61.1.8% के ऊपर चली जाती है तब भी मैं बुलिश हूँ, ऐसे बुलिश नहीं हूँ। तो कल तो इन्होंने किसी ना किसी तरीके से संभाल लिया, लेकिन आज नहीं संभाल पाई है। तो अब ये निफ्टी अपना ये लेवल अपना चैनल तोड़ चुकी है। और जो मेरा पोल एंड फ्लैग का पैटर्न था, इसके हिसाब से भी निफ्टी चलना शुरू हो चुकी है। जो इसका 50% का जो स्टॉप लॉस था, अभी आप लोग को, यदि आपको लॉन्ग टर्म में की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी नेगेटिव ही रहना है। क्योंकि इसका ये जो पैटर्न है, आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो मैं आपको ये पैटर्न दिखाऊं तो आपको एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये एक्टिवेट होगा जब ये लो तोड़ेगा। ये ऐसा चलेगा, ठीक है। तो इसका ये जो पैटर्न है, ये शुरू होगा 1,000 पॉइंट नीचे से, ठीक है। अभी 1,000 पॉइंट डेट मीन की 23,900 के जो हमारा लो लगा हुआ है, उसके नीचे से। तो 23,900 के जब तक ये ऊपर है, तब तक आपने बेरिश ज्यादा नहीं होना। जो मेरा पहला टारगेट था, जो मेरा टारगेट था 24,218 का, वो भी आ गया। ये सारे आज आज तो टारगेट मेरे फिलअप हो गए। अभी जो मेरी जो यहाँ तक की जो 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 यहाँ लॉन्ग शॉर्ट बनाई थी मैंने, वो मेरी पोजीशन का मैं एक्सेल अभी तक मैं ट्रायल नहीं करूंगा। अभी तक मैं देखूंगा कि इसका लो तोड़ के या नीचे सस्टेन करती नहीं करती। क्योंकि पहला जो टारगेट बनेगा इसका 23,740 का बनेगा। ये मिनिमम आना चाहिए। यदि 23,740 आता है, तो फिर ये पुल बैक करने ऊपर जाएगी। फिर यहां से मैं बताऊंगा आपको नया टारगेट निकालने के लिए। क्योंकि आज निफ्टी जितनी गिरी है, आज 200 पॉइंट निफ्टी गिरी है, तो ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड में थी। ऑलरेडी हम यहाँ पर थे, नीचे आए थे कि एक ही दिन में ओवरसोल्ड हो गई थी, फिर ये साइडवेज चली गई थी। आपको मैं ऑप्शन चैन में दिखाऊं, तो मैं थोड़ी देर पहले भी ऑप्शन चैन देख रहा था, उसमें आपको दिखाता हूँ कि वो निफ्टी ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुकी है। ये देखिए, ये 0.53 पे पहुंच गया पीसीआर इसका। तो ये ओवरसोल्ड में है। तो ये ओवरसोल्ड में कब तक रहेगी? अब ये ओवरसोल्ड आप देखेंगे ऑप्शन चैन में कि मैं और जो ओवरसोल्ड काउंट कर रहा हूँ, ये कल की एक्सपायरी का कर रहा है, 14 अगस्त का। यदि 22 अगस्त का मैं ओवरसोल्ड देखूं कि है या नहीं है, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि ओवरसोल्ड होएगी, ये मंथली में नहीं है ओवरसोल्ड अभी तक, वीकली में। मतलब वीकली डेट मीन जो कल एक्सपायरी होनी है, क्योंकि परसों छुट्टी है, तो एक्सपायरी एक दिन प्रीपोन्ड हो जाती है। तो उसके हिसाब से वो ओवरसोल्ड है या नहीं है, वो हम देख लेते हैं। ये डाटा अपलोड हो रहा है, रुक जाए थोड़ा सा, क्योंकि डाटा इसमें लेने में कैलकुलेट करता है पूरा हर एक चीज, आपको सही एक्यूरेसी दिखाता है ये। तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ। ये हैंग हो गया ये। इसमें यही प्रॉब्लम है ट्रैकर में, कि ये हैंग हो जाता है शुरू में ही। ठीक है, अब आ गया। अभी आप पीसीआर ये कैलकुलेट कर रहा है, पीसीआर ये देखिए, तो हम होल्ड करना। यहाँ पर ओवरसोल्ड नहीं है। यहाँ पर ये ओवरसोल्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि कल ये मार्केट को साइडवेज कर देते हैं, क्योंकि आज तो मार्केट में काफी ज्यादा बुल बेरिश रन आ चुका है। अब मेरे को ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं दिख रहा है कि मेरे को नीचे ज्यादा बड़ा टारगेट दिखता है। लॉन्ग टर्म में आप लोग ले सकते हो कि नीचे का टारगेट, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे को ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं दिख रहा है। क्योंकि कल एक्सपायरी है, फिर परसों छुट्टी है। तो कल हो सकता है कि कल इसकी प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। कल कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज जो आप स्टॉक देखेंगे, तो आज स्टॉक्स में आरती इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा मार्केट को खराब किया है। सबसे ज्यादा जो हमारी इक्विटी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, वो मैंने आपको जो शीट शेयर की थी, वो मैं फिर से एक बार भी शेयर करूंगा। एचडीएफसी बैंक ने, दूसरा एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर है, फिर एसबीआई ने, सबसे हाई वेटेज में एसबीआई में एचडीएफसी बैंक ने बहुत मूड खराब किया आज। ठीक है, तो अभी जो कल का रहेगा, कल का हमने क्या करना है, ये बात ध्यान ध्यान देना। तो जब तक ये प्राइस में ऊपर नहीं जाता है, यहाँ तक 24,256 के ऊपर, तब तक बुलिश मत होना। और अभी तो बुलिश होने का चांस बन ही भी नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा बेरिशनेस है, नेगेटिवनेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है अभी, ठीक है। तो कल इसकी एक्सपायरी है, तो ये ध्यान देना इसका। लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड है। तो आपको यदि नॉर्मल आपने लेना हो, तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ बना सकते हैं आप लोग, कि आप लोग यहाँ ट्रेंड लाइन, यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन बना ली, ये वाली ट्रेंड लाइन। यदि यहाँ से ऊपर आती है, तब फिर से आपको सेल ही करना है।
ठीक है, ये प्राइस एक्शन बेस्ड मैं ट्रेडिंग बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन बेस्ड जो बन रहा है, मैं कब से बोल रहा था आपको कि मेरे को वेट है सिर्फ इसका 25,000 के आने, 24,500 के आने का। 24,500 के बाद मैं नया नया टारगेट निकाल के दूंगा। तो नया टारगेट आपके सामने है, इसका बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इसके नीचे भी 1,000 पॉइंट के नीचे जगह बनती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में डेली में एचडीएफसी बैंक ने काफी मूड खराब किया। ये भी एक चैनल में चल रही है, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया इसने, फिर वापस नीचे आ गई। तो इसमें अभी कोई ट्रेड मत करना, क्योंकि इसका जो जो लेवल है, ये बिल्कुल अपने लेवल के नीचे आ चुकी है। ये जो इसका लो था, जो जिस दिन मंडे के दिन लो लगाया था, और ये इसके पास आ चुकी है बिल्कुल। ये जो उस दिन लो लगाया था उसके पास पहुंच चुकी है। ठीक है, लेकिन इसने लो तोड़ा नहीं है अपना अंदर। तो अभी इसका नया टारगेट निकालूंगा। ये वैसे भी ऑलरेडी ही बेरिश ट्रेंड में चल रही है। निफ्टी अलग चल रही थी, बैंक निफ्टी अलग चल रही थी, तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने इकट्ठा सिंक करके किया है। क्योंकि रिलायंस ऊपर था, लेकिन रिलायंस नहीं संभाल पाई इसको आज। ठीक है, तो आपको यदि कल का ट्रेड लेना है जो निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, तो ये अपना यो पैटर्न था, ये फ्लैग में चल रही थी, ये फ्लैग इसने तो तोड़ दिया अपना पैटर्न, है ना। तो अभी इसको कुछ नहीं करना, जैसे ही ऊपर आती है तब ऊपर से आपने फिर सेल करना है इसको, और कुछ नहीं करना है अभी। भाई सिंपल रहना है बस इसमें। इसका जो टारगेट था हमारा, हमने बोला था कि मैं भी यही सोचा था कि 50% तक जाएगा, मैं सेल करूंगा। इसको मैंने सेल करने का मौका ही नहीं दिया इसने। कल इसने जो ऊपर गई थी, ये इसने ट्रैप किया, एक तरीके से बंदों को सबको ट्रैप किया। जिस तरह से बाइंग आई थी, उनको ये लगा था कि बहुत तगड़ी बाइंग आ गई, नीचे से बाइंग आई है, बहुत तगड़ी बाइंग है, लेकिन ऊपर से ट्रैपिंग थी। बाइंग जो एफ आई का बाइंग और सेलिंग का जो डाटा आता है, उसके बाद देखेंगे क्या आज का डाटा क्या बना है। लेकिन आज मुझे लग नहीं रहा कि पॉजिटिवनेस डाटा होगा, तो नेगेटिव ही होगा, जाहिर सी बात है। तो अभी देखते हैं आज शाम को जो डाटा आता है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना क्या है। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ट्रेड नहीं बन रही है। निफ्टी में तभी ट्रेड बन रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बन रही। बैंक निफ्टी में ये था कि मैं बोल रहा था 51,000 तक ये बैंक निफ्टी आया, तो 51,000 आती है, मैं फिर सेल करता, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होता है। अभी क्या है, स्टॉप लॉस बढ़ा जाता है। इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे सेल कहाँ करोगे? बीच में आपने लेवल निकालना था, बीच का लेवल मैं निकालू के दिखाऊं तो 50,715 और 51,026, 50,870 का है। इसका हाई क्या है ये देख लेते हैं। इसका हाई क्या था? 50,000 हाई है, 50,750, तो 100 पॉइंट पहले ही ये आ गई है। तो ऐसे ऐसे ट्रेड नहीं बीच में ट्रेड नहीं, ऐसे ट्रेड नहीं बनती। ये फ्लैग तोड़ा है, इसको फ्लैग तोड़ा, ये पैटर्न तोड़ा है काफी पुराना। इसको ऊपर आने देते हैं, फिर इसको वहां से सेल करेंगे। फिर मतलब हमारा स्टॉप लॉस सही होना चाहिए उसमें, ताकि स्टॉप लॉस के जाने के चांसेस कम हो। ठीक है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो गई। इंडिया विक्स देख लेते हैं आज। इंडिया विक्स ने क्या किया आज? इंडिया विक्स नॉर्मल था, पूरा दिन आज मार्केट गिरती रही, लेकिन इंडिया विक्स नहीं गिरा। मैं बता देता हूँ आपको, इंडिया विक्स नहीं गिरा। ठीक है, और ना ही इंडिया विक्स बढ़ा, क्योंकि इंडिया विक्स ने आज बढ़ना चाहिए था। मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग आई है, लेकिन नहीं बढ़ा है ये। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है ये, बड़ा बढ़िया है ये, बड़ा अच्छे मूवमेंट में तैयारी हो रही है अभी। तो हम कोई बात नहीं, लेकिन उधर आप डाउ जोन्स को देखेंगे कि मेरा डाउ जोन्स का जो लेवल था, मैं आपको बताया था मैंने, डाउ जोन्स का लेवल वो वहीं पर ही है अभी, उसके ऊपर नहीं गया है। ठीक है, डाउ जोन्स का मैं लेवल बता देता हूँ। 50, हाँ, 39,000, ये ठीक है। ये देखिए वहीं के वहीं है। ये मैंने आपको उस दिन यहाँ पर लेवल दिया था मैंने, वो याद होगा आपको। यहाँ इसके बाद ही बुलिश बनेगी डाउ जोन्स। 39,571, तो यहीं यहीं चल रही है, कहीं नहीं गई है। डाउ जोन्स वहीं का वहीं है। कितने दिन हो गए नीचे गया, लेकिन मैं इसमें बुलिश तभी होऊंगा जब 39,571 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाएगी, तब। अभी तब भी 100 पॉइंट नीचे चल रहा है अभी। ठीक है, तो डाउ जोन्स भी नीचे, लेकिन ये जो आज का जो आज जो ट्रेड बनी है निफ्टी की, ये सब हमारा ही मैटर है। मतलब हमारे इंडिया के ही हैं, हम बाहर की तरफ से नहीं गए हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर हो सकता है कि परसों छुट्टी है, इन्होंने आज की जो कल हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके रिगार्डिंग जो न्यूज थी, उसका कल इन्होंने संभाल लिया, आज इन्होंने उसके बदले गिरा दिया। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इन्होंने कई इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, क्या पता कि कोई क्या न्यूज आने वाली, क्या आने वाला है। तो मैं कल ही आपको मैंने बोल दिया था, जब जिसने पैटर्न बनाया था, कि ये पैटर्न गलत है। ये जो निफ्टी का पैटर्न बना था बिल्कुल नेगेटिव पैटर्न था, और उसने जो क्लोजिंग दी थी नीचे जाके दी थी, मेरे को कल ही डाउट हो गया था कि नहीं ये बिल्कुल। और मैंने यहाँ पर सेल किया हुआ है, इधर कहीं जाकर सेल किया हुआ मैंने, जब इसने बिल्कुल ऐसे करके ऊपर नीचे गया था, ये मेरा एसएल था, यहाँ मैंने सेल किया हुआ है, तो मेरे सेल पड़े हुए हैं मेरे पास। ठीक है, वो तो मेरे नेक्स्ट वीक के हैं। अभी देखते हैं क्या करना है, अभी स्लोली स्लोली देखेंगे हम। पहले तो यही हमारा एसएल है, तो मैं पहले ट्रायल एसएल करके यहाँ लेके आऊंगा उसको,
इतना लंबा एसएल रखने का फायदा कोई नहीं। और मैं 50% की क्वांटिटी मैंने आज बुक कर ली है, 50% मैंने रखी हुई है, इसको मैंने ट्रायल एसएल कर दिया, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये बात का ध्यान देना आपने, और इसको हिसाब से आप ट्रेड लेना, ज्यादा लंबा ट्रेड मत रखना, क्योंकि कल एक्सपायरी है, आज ऑलरेडी हो चुका है, मार्केट ओवर सोल्ड में है। अब और सेलिंग मत सोचना कि और सेलिंग आएगी, पुट बाइंग कर लेते हैं, क्योंकि 0.53 में ऑलरेडी चल रहा है। अभी यदि कल यहाँ क्लोजिंग हो जाती है, तब हमारी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, कल विक्स भी करने के चांसेस है, कल विक्स भी करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।